चेतनं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियात्मन, आज हम आपको प्रातःकाल की सत्संग सभा में एक विशेष प्रकार का उद्बोधन करने जा रहे हैं, जो आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक प्राणी को समझना अति आवश्यक है। आज पूरा विश्व धर्म, संप्रदाय और जातिवाद के जहर में पीड़ित है। पूरी मानवता त्राहिमाम हो रही है। इसलिए मेरा समस्त देशवासियों से, समस्त मनुष्य प्राणी जाति से निवेदन है कि संसार में यदि इंसान बचा रहेगा, इंसानियत बची रहेगी, तो इंसान भी बचेगा, धर्म भी तुम्हारे बचेंगे, मजहब भी तुम्हारे बचेंगे। और यदि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म श्रेष्ठ नहीं है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, उसकी जाति श्रेष्ठ नहीं है, मैं ऊंचा हूँ, वो नीचा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो निम्न है, पूरी मानव जाति को मानव एक दीमक लग चुका है। आज सीरिया का हाल देख लो, सीरिया, जितने भी इस्लामिक कंट्री उनका हाल देख लो, रशिया यूक्रेन का हाल देख लो, इजराइल हमास का हाल देख लो, और वही हालत भारत में होती जा रही है। मैं सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बंद करो मजहब संप्रदाय की स्कूलें, बंद करो संप्रदाय मजहब के विद्यालय, विश्वविद्यालय। अब प्रारंभ करो मानव को मानव बनाने का विद्यालय, अब प्रारंभ करो इंसान को इंसान बनाने का विश्वविद्यालय, अब प्रारंभ करो इंसान को इंसान बनाने का तौर और तरीके। यदि इंसान और इंसान नहीं बचेगा, इंसान और अनुशांत नहीं बचेगी, तो तुम्हारा धर्म संप्रदाय कौन चलाएगा? जब मानव मानव का दुश्मन हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति संहार करेंगे, नरसंहार करेंगे कि मेरा मजहब श्रेष्ठ है, उसका श्रेष्ठ नहीं, मेरी जाति ऊँची, उसकी जाति नीची, मैं नीची जाति पर अत्याचार करूँगा, मेरा धर्म कट्टरता वाला है तो मैं सबको मार दूँगा, मेरा धर्म विनम्र वाला है तो मैं सबको विनम्र बना दूँगा। लेकिन देशवासियों, एक बात याद रखना कि संसार में यदि इंसान ही नहीं बचेगा, इंसान में मानवता नहीं बचेगी, तो फिर आपके मंदिर, आपके मस्जिद, आपके गुरुद्वारे और आपके चर्च में इबादत, प्रार्थना, गुरुवाणी कौन बोलेगा? मेरा कहने का प्राय यह है कि यदि इंसान में इंसान नहीं बचेगी और इंसान इंसान को मार काट रहा है केवल मजहब के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर, केवल जाति के नाम पर, तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से कि फिर यदि इंसान को इंसान मारेगा, काटेगा, तो आपके गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ कौन करेगा? आपके मंदिर में भजन कीर्तन कौन करेगा? आपके मंदिर में रामायण गीता कौन पढ़ेगा? आपके आश्रमों में वेद उपनिषद कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा? और आपके मस्जिद में कुरान कौन पढ़ेगा? आपके चर्च में बाइबल कौन पढ़ेगा? तो मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बंद करो मजहब, बंद करो जातिवाद, बंद करो संप्रदायवाद, अब प्रारंभ करो इंसान को इंसान बनाने की क्लास, इंसान को इंसान बनाने की ऐसी स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय निर्मित किए जाएं जिसमें मानव को मानव बनाया जाए। आज मानव दानव बनता जा रहा है, एक दूसरे का जानलेवा हो रहा है। भगवान ने किसी को नहीं लड़ाया, भगवान ने किसी को मारा नहीं, भगवान ने सबको समान रूप से पैदा किया। हमारा वेद भी कहता है समस्त प्राणी पंच तत्वों से बने हैं,
आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, और पूरी मानवता उससे निर्मित है। और उसी मानवता में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि मानवता को जिंदा रखना है, यदि मानवता को बरकरार रखना है, तो इंसान को इंसान समझना पड़ेगा, इंसान को भेदवादी बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा, इंसान को धर्म, संप्रदाय, जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। वरना तो आज पूरा विश्व ही नहीं, आज भारतीय नहीं, पूरा विश्व ही इस कगार पे आ चुका है कि धर्म और संप्रदाय के चक्कर में इंसान और इंसानियत की होली जलाई जा रही, इंसान और इंसान को मारा काटा जा रहा है। तो प्रश्न खड़ा ही होगा कि जब इंसान को इंसान ही काटेगा, मारेगा, तो आपके वेद उपनिषद कौन पढ़ेगा? आपको रामायण गीता कौन पढ़ेगा? संतों की वाणी कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? कुरान शरीफ की आयतें कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? अजान कौन करेगा मस्जिद में? गुरुद्वार में गुरुवाणी कौन बोलेगा? गुरु की वाणी कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा? और चर्च में कौन बाइबल की बातें बताएगा और कौन उस ईसा मसीह का प्रचार करेगा? अगर इंसान नहीं बचा तो सब संप्रदाय में तहस नहस हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरा सबसे निवेदन है कि आज इंसान को इंसान से बचाना है। परमात्मा कोई मानने नहीं आ रहा, इंसान इंसान का जानलेवा बन रहा है। और इंसान की बुद्धि अगर खराब हो गई है तो पूरा विश्व में संहार मच जाएगा, और मच रहा है। मैंने कहा भी, यूक्रेन, रसिया, इजराइल, हमास, और उसमें भारत भी आ रहा है। आज पूरा भारत संप्रदाय की आग में झोंक दिया गया है। और पूर्व में भी इस भारत पर अनेक विदेशी यात्री, विदेशी लोग यहाँ शासक बन गए। इसका कारण क्या था? शासक क्यों बने वो भारत में आकर? कि हम लोगों में संगठन था, हम संगठन नहीं थे, हम जात पात मजहब के नाम से बटे हुए थे, वो लोग संगठित थे। लेकिन ध्यान रखो, दूसरे के मजहब संप्रदाय को कमज़ोर करने के लिए या अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ करने के लिए जो षड्यंत्र मनुष्य द्वारा चलाया जा रहा है, आज मानव का दुश्मन बनता जा रहा है। आपके मंदिरों में, आपके गुरुद्वारों में, आपकी चर्च और मस्जिदों में ये सामाजिक उपदेश, मानवतावादी संदेश कौन देगा जब इंसान इंसान नहीं बचेगा? इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे विद्यालय चलाए जाएँ जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो प्रेम, करुणा, दया, मिलनसार और स्नेह ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जिससे डेवलपमेंट हो, मानव का विकास हो। आज मानव का विकास हुआ है, विज्ञान का आविष्कार बहुत हुआ, लेकिन उसके साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि में ये विकार आ चुका है। विकार क्या है? श्रेष्ठता का। हम श्रेष्ठ हैं, वो निम्न है, हम ऊंचे हैं, वो नीचा है, हमारा संप्रदाय लंबा चौड़ा है, हमारे मजहब के लोग ज़्यादा हैं, हम लड़ाकू हैं, हम ऐसे हैं। इस कारण आज पूरी मानवता त्राहि त्राहि कर रही है। और मनुष्य की जब बुद्धि खराब होगी तो पूरे विश्व में वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और उस समय विज्ञान इतनी तकनीक भी पहुँच चुका है कि मानव से बचना मुश्किल है, और मानवता त्राहि त्राहि कर रही। मेरा सबसे निवेदन है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।